25 जनवरी गुजर गई, कहाँ है आपका सरप्राइज? आप तो कहते हैं कि सरप्राइज आने वाला है, बानी एमक्यूएम की पार्टी को इजाजत मिल रही है सियासत की। चलें, ये भी ठीक है। अब अगला सवाल कि जो है 6 फरवरी की क्या कहानी है। मुख्तलिफ सवाल लोग कर रहे हैं मुझ पे, कुछ मजाक भी कर रहे हैं, कुछ तंज भी कर रहे हैं। आज का जो मेरा ब्लॉग है इस हवाले से भी होगा और खास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल ने जो जवाब दिए इस हवाले से कि जो एमक्यूएम की जो इख्तिलाफात के हवाले से खबरें चल रही थी, उस पर उन्होंने एक अपना एक निजी चैनल को जो है वो बातचीत की है, उनसे उनको जवाब दिया है, उस पर भी होगा। और कुछ नई चीजें भी आपके समझ लाऊंगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी आपसे मुखातिब है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तनकीद भी करते हैं। तो तनकीद बराए इस्लाह होती है और मुझे खुशी होती है कि आप मुझ पर तनकीद करते हैं और मैं बड़े फरातले के साथ आपकी तनकीद को ना सिर्फ उस पर अपने आप को देखता हूँ और आपकी तनकीद के बाद उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ जो मेरी पूरी टीम है, आरिफ सिद्दीकी जो मेरे शुरू से मेरे साथ चलते हुए प्रोड्यूसर, हम तमाम दोस्त जो हैं, हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रिया अदा करती है। और मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, यही आपका बड़ापन है। और मैं आप मेरी हौसला अफजाई है, न सिर्फ मेरी हौसला अफजाई है बल्कि उन तमाम यूट्यूबर्स की कि जिस तरीके से आजकल पीका डांस और दीगर चीजें चल रही है कि जो एक खास एक सहारा था हमारा यूट्यूब पे बात करने का, वो भी अब छीना जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा और हम भी जो है वो ज़ाहिर है हकायक बयान करना हमारा काम है और वो करते रहेंगे। आप सिर्फ जो है हमें सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज का जो मैं व्लॉग है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो मुझे काफी लोग जो है मुसलसल जो है वो तंज भी कर रहे हैं इनबॉक्स में आके कि ये कह रहे हैं कि आप तो जो है वो बड़े दावे कर रहे थे, दिसंबर से आपके व्लॉग देख रहे हैं कि जी सरप्राइज आ रहा है, जी सरप्राइज आ रहा है और जी 25 जो है वो 25 जनवरी को जो है बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है बानी एमक्यूएम। देखिए बात यह है, मैं आपको क्लियर बताऊं कि मैंने एक बात वाज़ह की थी कि ये भाई कोई बानी एमक्यूएम का पाकिस्तान आना ऐसा नहीं है कि वो वहां से टावर से बैठेंगे और इंचोली उतर जाएंगे, इंचोली से उतरेंगे टावर उतर जाएंगे। लंदन से पाकिस्तान आने में टाइम लगता है और इतना आसान भी नहीं है। उनका शनाख्ती कार्ड भी इस वक्त जो है वो बार बार वो कह चुके हैं अपनी तकरीर के अंदर भी और मुख्तलिफ उनकी जो है वो पेज के ऊपर भी बात मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनका जो है पासपोर्ट और उनका जो एनआईसी है वो नहीं बना हुआ। नादरा का जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक पुराना शनाख्ती कार्ड चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि मैंने कहा था कि भाई जिस तरीके से पहले उनको इजाजत होती थी अपनी तकरीर करने की, टेलीफोनिक खिताब होते थे, वो इजाजत मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक बात वाजे कर दी थी कि जो बानी एमक्यूएम के जो कारकुनान है, ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं बड़ी ज्यादा उससे एमक्यूएम ये बानी एमक्यूएम के जो वफाप्रस्त हैं अब वो हैं जो बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को अपना कायद मानते हैं। मुश्किलात में हो, जितनी भी उन पर मुश्किलात हैं, वो अपना एक अपना मंजिल हर अपने टकरा भी रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। तो मैंने उनको एक बात वाजे की थी कि देखें, या तो 25 जनवरी को आपको मंजिल मिलेगी, मंजिल से मुराद ये कि आपको कोई सियासी आज़ादी मिल जाएगी, जैसा कि कौमी तराने के हवाले से कोर्ट में अपील चल रही है कि बानी एमक्यूएम ने कहा है कि हमें कौमी तराना पढ़ने की इजाज़त दी जाए। मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहे हैं। या मैंने ये कहा था कि आपको जो एक मजीद कुर्बानियों के लिए आप तैयार रहें। तो मैंने दीगर हमारे दोस्त हैं यूट्यूबर है, मैं किसी पर तनकीद नहीं करूंगा। बहुत से लोग जो है अपने व्लॉग के अंदर जो है वो पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा किसी से कुछ रोका नहीं। मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि आपको मंजिल भी मिल सकती है, आप कुर्बानियों के लिए भी तैयार रहें। तो मेरा यही था और आज भी मैं इसी मौके पर कायम हूँ। अब रहा मामला फरवरी वाला, तो ये इतला चल रही है कि फरवरी में सरप्राइज आएगा। देखिए सरप्राइज आना है नहीं आना, पहले तो आप ये कुछ वीडियो देखें। मैं आपके लिए वीडियो मैंने निकाली और ये वीडियो मुख्तलिफ कराची के इलाकों की हैं, टंडो और अयार की हैं, टंडो जाम की हैं, मुख्तलिफ इंटीरियर सिंध की हैं कि जहाँ पर जो है कारकुनान जो है आप इससे हट के कि 25 जनवरी को क्या होना है या फरवरी में क्या होने वाला है उससे बयान होकर अपने बानी एमक्यूएम जो है उनके साथ अपनी क़ियादत के साथ मुखलिस हैं और इन हालात के अंदर भी जो है अब वो अपने पार्टी काज के लिए काम कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। भाई तेरे गद्दारों को चुन के मारेंगे, भाई तेरे गद्दारों को चुन के मारेंगे, भाई तेरे गद्दारों को चुन के मारेंगे, भाई तेरे दुश्मनों को चुन के मारेंगे, भाई तेरे दुश्मनों को। देखें, आपने ये वीडियो देखी,
अब ये इन्हीं दिनों की है, मतलब मेरे ख्याल में कल की है। और उससे इस चीजों से वो जो बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं वो बेनियाज हैं। मतलब ये नहीं है कि वो एक उन्हें बात पकड़ ली कि जी 25 जनवरी है तो 25 जनवरी को लाजमी जी नहीं होगा तो फिर हम दिलचस्पा जरूर होते हैं, कारकुनों के दिल पे ग्राह जरूर गुजरती है कि जब एक पार्टी की तरफ से, अच्छा पहली बात तो ये है कि पार्टी की तरफ से ताहाल कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया था। जो ऑफिशियली गैप ग्रुप है एमकेएम इंटरनेशनल का, उसमें मुझ समेत कई सहाफ़ी जो हैं, जो बीट करते रहे एमकेएम की, या मुख्तलिफ ब्यूरो चीफ्स हैं या कंट्रोलर न्यूज़ हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं और उनको गए बगैर मुख्तलिफ खबरें मिलती रहती हैं। कोई भी पैमानी एमकेएम की जानब से एहतजाज होता है, इंटर बोर्ड के मामले पर उन्होंने एहतजाज किया, हम पे खबर पहुंच गई, दीगर मामला होते हैं, तो ताहाल उन्होंने कोई इस हवाले से हाँ एहतजाज जरूर किया है कि उनसे पाबंदी हटाई जाए, लेकिन कोई वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपना ऐलान नहीं किया। जो भी कारकुनान कर रहे हैं वो अपने जज्बे के तहत कर रहे हैं और मेरे ख्याल में अच्छी बात है, सियासत करना सबका हक है और वो कर रहे हैं। लेकिन फिर एक और बात में आता है कि मुझे मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि एक बात आपके सामने ला रहा हूँ, आप इंसाफ कीजिएगा। मैंने जो गवर्नर हाउस में कामरान किशोरी साहब ने जो एक इजलास बुलवाया था और उसमें जो है तमाम सेक्रेटरी इंचार्ज, स्टूडेंट इंचार्ज को बुलवाया था, वहाँ पर मैंने एक व्लॉग बनवाया था। व्लॉग के बाद मैंने भी बनाया था, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, कुछ और हमारे यूट्यूबर्स दोस्तों ने भी बनाया था और उनका भी यही कहना था कि एमकेएम के अंदर जो है वो इख्तलाफात जो हैं आज गवर्नर हाउस में अयां हो गए। इसकी वजह यह है कि वहां पर डॉक्टर खालिद मुंशी मौजूद थे, इसके अलावा जो है डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद थे, लेकिन अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर जो है उनकी पार्टी जो साबका जो पीएसपी कहे जाते हैं, कई जय्यद कारकुन या सेक्रेटरी इंचार्ज गायब थे और ये मामला चल रहे थे। मैं बारहा ये कहता आ रहा हूँ कि अंदरूनी तौर पे ये एक तो जरूर हो गए, लेकिन अंदरूनी तौर पे खिलाफ बहुत चल रहे हैं। और आज जो है एक निजी चैनल को जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो बकायदा अपना उनसे बातचीत की है। उनका ये कहना था कि भाई डॉक्टर खालिद मुंशी चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन राब्ता कमेटी तहलील कर दी गई थी, अब जो है वो दोबारा वो ऐलान करें और जो है अपनी तंजीमी जो है वो ढांचे को मजबूत करें। इस हवाले से थोड़ी सी उन्होंने तनकीद भी की। तो मामला ये है कि ये कहना कि जी बिल्कुल हमने कोई हवा में तीर छोड़ा, ऐसा नहीं है। उनकी इस बात से ही तस्दीक हो गई है कि मामलात कुछ हैं जरूर जिसकी पर्दादारी है और मामलात अंदरूनी खाना बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अब मामला ये है कि अब आप देखेंगे वहां पर पाकिस्तान हाउस के अंदर मीडिया सेल के उन्होंने शोबे इत्तलात का ऑफिस बना दिया है। बहादुराबाद में तमाम राब्ता कमेटी, सीआईसी के तमाम जो कारकुनान और रहनुमा जो है वहां बैठते हैं, मामलात भी चल रहे हैं, कुछ वहां पर कुछ यहाँ पर, अंदरूनी खाना बहुत से खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन बात घूम फिर के यहाँ आ जाती है कि सियासी हवाले से अगर मैं बात करूँ कि जब आप जो है वो बानी एम के, अच्छा सबसे बड़ी बड़ी बात है कि गवर्नर साहब ने जो एक स्टेटमेंट अपना खिताब में बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि भाई अगर बानी एम के मल्ता हुसैन साहब का मसला है तो वो रियासत से है, सियासत से नहीं है। अगर रियासत का मामला क्लियर होता है तो हम, तो मेरे ख्याल में दबे लफ्जों में उन्होंने जो है वो जो बानी एमकेएम के जो पार्टी के अंदर या पीएसपी के जो ग्रुप था जो बहुत ज्यादा एंटी चल रहा था, अगेंस्ट चल रहा था, तो उसका भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अगर रियासत की तरफ से पाबंदी हटती है तो मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है अगर ये मामला क्लियर होते हैं तो शायद यही जो पाकिस्तान है आप इससे जो है वो जम हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं बार कहता हूँ कि फिर एक मसला सामने जरूर आएगा कि वो लोग कि जिन्होंने इस दौर में अपने बानी एमकेएम के या उनके जो फॉलोअर्स उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ जुल्म सितम किए या उन्हें उन्हें गिरफ्तारियां करवाई या उन पर छापे लगवाए, तो वो जरूर कम अज कम मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि उन्हें दोबारा उस वही पोजीशन मिले। हाँ ये जरूर है कि जिन्होंने इन हालात के अंदर अब जो अपनी पार्टी के साथ मुखलिस रहे उन्हें मेरे ख्याल में अच्छे ओहदे भी मिलेंगे, अच्छी सीटें भी मिलेंगी, वो शायद राब्ता कमेटी भी मिल जाएंगे, वो एमपीए भी बनेंगे, वो एमएलए भी बनेंगे। लेकिन अभी वक्त है, मैं ये नहीं कहता कि फरवरी में जी बिल्कुल पहुंचा ला जाएगा और सियासत का जो है वो, बहरहाल पाकिस्तान की सियासत का किसी वक्त कहीं भी पता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल मैं इन बातों पर अपने पहले भी जो मेरे दोस्तों ने जो मुझ पर तनकीद की और कहा कि जी आपने तो व्लॉग बनानी छोड़ दिया, मैंने व्लॉग बनानी छोड़े भाई, एक मसले मसाइल में कुछ फंसा हुआ था इसकी वजह से। बाकी जो व्लॉग बनाना जो है मेरा शौक है, बीइंग अ जर्नलिस्ट में एक टीवी चैनल से मुंसलिक हूँ, लेकिन वो बातें कि जो चाहे पॉलिसी होती है, हर इदारे की पॉलिसी होती है, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स हों या अखबारात हों, वो पॉलिसी होती है कि वो चीज़ें हम वहाँ पर नहीं दे सकते कि जो हमारी दिल की आवाज़ होती है या जो आपकी आवाज़ होती है, वहाँ पर हम फिर पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो ये व्लॉग ये होता है कि हम खुल के आपसे बातें करते हैं, आप भी हमें बताएं, अगर हम गलत हैं तो आप बताएं कि हम ये गलत है, बल्कि आपकी तरफ से हमें खबरें मिलती हैं, हम आपके जरिए पहुंचा के आपको, कई ऐसे दोस्त जिनको पता नहीं होता तो उन तक पहुंचाते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। रहा मसला जो एक ऑर्डिनेंस बनाया जा रहा है कि अब यूट्यूब के जो है आप उसके ऊपर जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये माजी में बहुत हुए हैं। मतलब एक आमिर का जब दौर आया था, डिक्टेटर का दौर आया था, उस दौर में भी जो सहाफ़ियों ने कोड़े खाए
और ये जेलें काटी, तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे ख्याल में। और जो भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो वाकई में अपने सहाफ़त से मुंसलिक हैं, मैं खुद कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो है मेंबर हूँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, इसके अलावा जो है मैं PFUJ, KUJ मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुका हूँ। तो मेरा ख्याल में ये हमारे जितने भी कायदीन हैं, चाहे वो PFUJ है, चाहे KUJ, तमाम सहाफ़ी तंज़ीमें हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हैं, किसी भी धड़े के हैं, इस मामले पर सब एक हैं। और एक उनका होना भी चाहिए कि ये जो इस ऑर्डिनेंस से जो है कम से कम ये नहीं हो सकता कि हम अपने हक की बात जो है वो आप तक ना पहुँचा पाएँ। पहले भी करते थे हक की बात, आइंदा भी करते रहेंगे। और सिर्फ हम तर्जमान हैं, हम तर्जमान होते हैं। आपके पास हमारी जो खबर आती है, हमारे पास चीज़ें जो आप ही हमारी सोर्स होती हैं, मेरे पास खबर आती है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बाकी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुझे कोई MKM की तरफ से जो वजीफ़ा मिल रहा है या मैं उनका कोई वजीफ़ा ख्वार हूँ या किसी पीपल्स पार्टी का वजीफ़ा ख्वार हूँ। सिर्फ और सिर्फ बीइंग अ जर्नलिस्ट हम बात करते हैं और वो बात हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साहब को इजाज़त दें। मज़ीद कुछ मैं नई चीज़ें अनकरीब आपके सामने लेकर आऊँगा और आपको अच्छी भी लगेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, और हौसला अफ़ज़ाई ये होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस जी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।